नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। सुबह के 5:15 बजे हैं और मैं आज आपके साथ फुल डे रूटीन शेयर करूँगी। पूरे दिन का काम कि मैं किस प्रकार से बिना मदद के करती हूँ। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आए थे, कोई मुझे बेटा कहता है, कोई मुझे नेहा कहता है, कोई दीदी कहता है। तो आप लोगों की डिमांड पर ही ये वीडियो मैंने बनाया है। तो सबसे पहले सुबह उठकर मैं झाड़ू लगाती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझसे पहले उठ जाते हैं और वो इस प्रकार के काम करते हैं, जैसे कि बच्चों के बोतल वगैरह भरना, बच्चों के टिफ़िन में फ्रूट्स वगैरह कट करना। उसके बाद मैं नहा धो लेती हूँ और नहाने धोने में मैं ज़्यादा समय नहीं लगाती, क्योंकि तीनों बच्चों को नहाना होता है, स्कूल जाना होता है। तो बस एक फॉर्मेलिटी वाला नहाना करके मैं सीधा किचन में आती हूँ। उसके बाद मैं फ्रिज से सब्ज़ी वगैरह निकालती हूँ, जो भी मुझे बनाना है। और ये मैं रात में ही सोच के रखती हूँ कि मुझे क्या बनाना है टिफ़िन में। तो सबसे पहले मैंने पालक निकाला है। पालक को पहले मैं साफ़ करके फ्रिज में रख देती हूँ और मैं थैली में ही स्टोर करती हूँ, इसमें ज़्यादा फ्रेश रहता है। कपड़े वगैरह में लपेट कर भी मैं रखती हूँ। दोनों ही प्रोसेस से मैं सब्जियां हरे वाली फ्रिज में स्टोर करती हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। बस ख्याल ये रखना है कि जितनी भी सब्ज़ी हरे पत्ते वाली होती है उनको आप अच्छे से साफ़ कर लें, गंदगी वगैरह हटा दें, फिर उन्हें स्टोर करिएगा। उसके बाद मैं बच्चों का टिफ़िन बनाना शुरू करती हूँ। तो मैंने पालक वगैरह कट कर लिया था और बेसन का चिल्ला मैंने बनाया है। ऑलरेडी आपके साथ इसकी रेसिपी मैंने शेयर करी हुई है। कई बार जब हम बच्चों को पूरी सब्जी, रोटी, पराठा ये सब देते हैं ना, तो बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि मम्मा कुछ अलग बनाना। तब मैं इस प्रकार से उनकी चॉइस के हिसाब से टिफ़िन बनाती हूँ। तो मैंने सिंपली बेसन का घोल बनाया था, उसमें पालक डाला, खूब सारी सब्जियां डाल दीजिए, धनिया वगैरह, टमाटर, गाजर, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं। मैंने बिना प्याज के बनाया है। और एकदम स्लो फ्लेम पर इसे सेकिएगा, बिल्कुल ऐसा लाल लाल होने तक। और एक तरफ से ना थोड़ा ड्राई दिख जाता है, तब तक इसे सेकना है। तो बस बच्चों का टिफ़िन वगैरह मैंने बना दिया था, बच्चे स्कूल चले गए हैं। अभी घर में ही है बच्चे, तब तक मैं हस्बैंड के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। बच्चे जैसे अपना चोटी वगैरह बना रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तब तक जो भी मुझे समय मिलता है मैं हस्बैंड के टिफ़िन की तैयारी भी तुरंत शुरू कर देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, मैंने भिगोए हैं चावल। ये देखिए यहाँ पर राइस भिगोऊंगी मैं, क्योंकि इन्हें भिगोकर बनाने से समय बचता है। तो मैंने लिए है 2 कप चावल, उसमें मैंने 3.5 कप पानी डालकर रख दिया है। और मैं लंच इस प्रकार से बनाती हूँ कि बच्चे जब स्कूल से आए तो वो भी खा लें, ऐसी कुछ तैयारी मैं करती हूँ। साथ में मैंने दही को फेंट लिया है। मैंने कल रात में दही जमाई थी, तकरीबन 750 ml दही जमाया था मैंने। मैं कढ़ी बनाऊंगी आज। और हाँ, सावन में कढ़ी नहीं बनाते हैं, ऐसा बोलते हैं, हमारे घर में नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मैं आज बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए कढ़ी खाया नहीं है। प्लस 2 महीने का सावन है, इतने लंबे समय तक बिना कढ़ी खाए हुए नहीं रहा जाएगा, इसलिए मैं कढ़ी बना रही हूँ। तो बस बच्चे भी देखिए तैयार हो गए, इनकी चोटी वगैरह मैं बना दूँगी अभी। और ये एक दूसरी वीडियो वाला क्लिप मैंने यहाँ पर ऐड किया है, ये आज का क्लिप नहीं है, दूसरी वीडियो का, कि देखिए मैं ऐसे मैनेज करती हूँ। आज मैंने बच्चों वाला क्लिप शूट करना मैं भूल गई, तो फिर मैंने दूसरा क्लिप इसमें ऐड किया। जब मैं किचन में तैयारी करती रहती हूँ, बीच बीच में बच्चों की चोटी बनाना, वैभव की कंघी करना, वैभव को जूते पहनाना, ये सारे काम मैं करती रहती हूँ। तो बस अभी यहाँ पर बच्चे स्कूल चले जाएंगे और उसके बाद मैं हस्बैंड का टिफ़िन आराम से बनाऊँगी। तो बच्चों के जाने के बाद थोड़ी देर वैसे मैं रेस्ट करती हूँ, तुरंत काम नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसा हमारे यहाँ कहते हैं। अगर आप किचन का काम कर रही हैं तो आप आराम से कर सकती हैं, लेकिन हाँ, अगर झाड़ू वगैरह लगाने वाली बात है, बेड बनाने वाली बात है, वो तुरंत नहीं करते हैं। उसमें 15-20 मिनट का आपको रेस्ट करना पड़ेगा, तब करिएगा। पर हाँ, किचन आप संभाल सकती हैं। तो बस अब मैं किचन में वापस से आ गई हूँ। थायराइड की दवाई भी ले ली है मैंने, और पालक को बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लूँगी मैं। तो हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं कि जो सावन में कढ़ी खाता है वो बनते हैं गधे, ऐसा बोलते हैं। पता नहीं क्यों बोलते हैं कि गधे बनेंगे। अब जिनके कर्म ही गधे वाले हैं वो तो गधे ही बनेंगे, चाहे कुछ भी कर ले, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने यहाँ पर ये 750 ml दही को फेंट लिया है और ये बेसन है। अब देखिए, बेसन का पैकेट, जब भी आप कोई पैकेट फाड़े तो बिल्कुल ये ऊपर वाला पार्ट अलग ना करें। ये एक मैसेज है, आप भी इस मैसेज पर काम करिएगा, प्लस अपने अगल बगल में सबको बताइएगा ये चीज़ें, कि प्लास्टिक की कोई भी थैली जब कट करते हैं उसका ऊपर वाला हिस्सा कट ना करें। पहले कढ़ी देख लेते हैं कैसे बनेगा। कढ़ी में मैंने डाला है तकरीबन 1 कप बेसन, इसमें डाले हैं रूटीन के मसाले, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया का पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है मैंने। अच्छे से मिक्स कर देंगे इस विस्कर की हेल्प से। और इसमें मैं तकरीबन 750 ml दही था ना ये, तो मैं इसमें लगभग 1.5 लीटर पानी डालूंगी और अच्छे से मिला देंगे इसे। तो मैं कढ़ी इस हिसाब से बना रही हूँ कि लंच का भी काम चल जाए और ब्रेकफास्ट में हस्बैंड को टिफ़िन वगैरह में मैं दे दूँ। और कढ़ी है अगले दिन बहुत अच्छी लगती है, तो थोड़ी ज़्यादा ही मैं बनाती हूँ। साथ में मैं बनाऊँगी कढ़ी के लिए पकौड़े, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप से थोड़ा ज़्यादा बेसन।
इसमें मैंने हल्दी, मिर्ची, नमक, थोड़ा सा जीरा डाला है और थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। एकदम फ्लफ़ी पकोड़े कैसे बनेंगे इसकी रेसिपी दे रही हूँ आपको। तो पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए आपको इसे इस विस्कर से फेंटना है। सिर्फ 5 मिनट फेंटिएगा, आपका बैटर एकदम फ्लफ़ी एरी हो जाएगा और आपके पकोड़े शानदार बनेंगे। तो मेरी कढ़ी आज बिना लहसुन प्याज के बन रही है। आप चाहे तो लहसुन प्याज इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पालक डाल दिया है, टेस्ट अच्छा आएगा हमारी कढ़ी का ऐसे, क्योंकि बिना लहसुन प्याज के कढ़ी बन रही है। कढ़ी में प्याज अच्छी लगती है लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। अब हमारी सारी चीज़ें तैयार है। बैटर को रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जो पकौड़ों का बैटर है 10-15 मिनट अगर रेस्ट करेगा तो जो पकौड़े का फ्लफीनेस है ना और भी ज़्यादा अच्छा आएगा, पकौड़े और भी ज़्यादा नरम बनेंगे। और मैं यूपी की हूँ ना, इसलिए यूपी स्टाइल कढ़ी बना रही हूँ मैं। आई एम सॉरी। तो मैंने एक आलू को कट कर लिया है और गोल गोल आलू काटा है। ये आलू मैं अपने लिए डाल रही हूँ, और कोई मेरे घर में नहीं खाएगा। स्पेशली मेरे हस्बैंड तो चिढ़ ही जाते हैं, पर हाँ मैं अपनी पसंद का भी ख्याल रखती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उसको 100% डालती हूँ, क्योंकि मुझे भी तो खाना है भाई। हमेशा दूसरों की चॉइस का थोड़ी ना बनाएंगे, खुद का भी ख्याल रखना चाहिए। तो बस कढ़ाई में मैंने तेल को अच्छे से गर्म किया, थोड़ा सा मेथी दाना डाला है। वैसे मैं ऐसे डालती नहीं हूँ, पर हाँ कढ़ी मेथी में ही छुकती है, तो थोड़ा सा मैंने मेथी दाना डाला है। ऐसे ना मुझे कड़वापन लगता है, ये मेथी दाना कड़वा हो जाता है, तो मैं ऊपर से ऐड करती हूँ, पर ऐसे नहीं। पर आज मैंने डाल दिया। खुशबू बहुत शानदार आती है जब ऐसी मेथी भुनती है। तो मैंने थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ा जीरा, थोड़ा हींग डाला है और पालक डाल दिया है। पालक डालकर 2 मिनट भुना। उसके बाद लंबी हरी मिर्ची डाल दी मैंने, साबुत वाली। खूब सारी हरी मिर्ची डालिएगा। मेरे घर में सिर्फ मैं ही हरी मिर्च खाती हूँ, तो मैंने अपने लिए 2 डाला है। लेकिन अगर आपके घर में पसंद की जाती है तो खूब सारी डालना, और हल्का सा कट करके डालेंगे ना तो फ्लेवर्स कढ़ी के अंदर तक जाते हैं मिर्च के, फिर मिर्च स्वाद लगती है। ये टिप आप ज़रूर फॉलो करिएगा। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला है, तो जो कढ़ी का बैटर था वो इसमें डाल दिया। साथ में 1 टीस्पून आमचूर पाउडर डाला है, और ये जितना भी पानी था पालक धुलने वाला वो मैंने गमलों में डाल दिया है। और कढ़ी बनाने के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जो दही है हमारी वो रात में बाहर रखेंगे ना तो कढ़ी स्वाद बनती है। तो मैंने रात में दही जमाई थी, तो दही जब बाहर रहेगी खट्टापन उसमें आएगा और कढ़ी स्वाद बनती है। लेकिन मेरी दही जैसे रात की थी, फ्रेश जमी हुई थी, तो ज़्यादा खट्टा दही नहीं था मेरा, खट्टा दही बनता ही नहीं है। इसके लिए मैंने इसमें 1 से 1.5 टीस्पून डाला है आमचूर पाउडर, और साथ में अदरक को कद्दूकस करके डालेंगे। बहुत स्वाद इस कढ़ी में आएगा इस प्रकार से जब आप अदरक डालेंगी। और खटास के लिए आमचूर पाउडर डालना बिल्कुल ना भूलें, लेकिन हाँ तब डालिएगा अगर आपकी दही खट्टी ना हो। दही खट्टी करने के लिए हमेशा कढ़ी बनाने से पहले दही को बाहर रखें 1 दिन पहले, तो कढ़ी स्वाद बनती है। तो कढ़ी में उबाल आ गया था, मैंने दूसरी गैस पे शिफ्ट कर दिया है। और अब ये बेसन का घोल मैं वापस से 5 मिनट के लिए और फेंट लूँगी। और ये देखिए कढ़ी में उबाल आ गया ना, अब इसको छोड़ देंगे, इसको लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है। और ये चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं उबलने के लिए, 1 सीटी लगा दूंगी। तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई में, और चूँकि फ्राई आइटम बनाने के बाद तेल में इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बस 2 बार करती हूँ। जैसे एक बार अब कर लिया और एक बार और कर लूँगी, उसके बाद मैं इसे डिस्कार्ड कर देती हूँ। बाय द वे ये मस्टर्ड ऑयल है जिसमें मैं पकोड़े बना रही हूँ। आपको जो भी तेल पसंद है आप उसे पकोड़े बना सकते हैं। इस प्रकार से जब हम पकोड़ों का घोल बनाते हैं, पहले 5 मिनट फेंटा हमने, फिर 8-10 मिनट के लिए रेस्ट करा दिया और वापस से फिर फेंटा, तो फिर हमारे पकोड़े फ्लफ़ी स्पंजी बनते हैं, शानदार बनते हैं, रुई की तरह नरम बनते हैं। तो बस हमारे चावल में 1 सीटी आ चुकी थी, वो मैंने साइड में रख दिया है। कुकर नीचे उतार कर हस्बैंड की पूजा पाठ हो चुकी थी, प्रेशर दे दिया उन्होंने मुझे एकदम से कि अरे चाय नहीं बनाई क्या। और टाइम नहीं था, मतलब टाइम है लेकिन उन्होंने टाइम देखा ही नहीं। और मैं भी थोड़ा पैनिक हो गई कि भैया मैं तो लेट हो गई, लेकिन लेट नहीं हुई थी मैं, सब कुछ ऑन द टाइम चल रहा था, समय से पहले ही सारे काम हो रहे थे। तो बस चाय मैंने रख दी है और मैं पकोड़े बना रही हूँ। पकोड़े मध्यम आंच पर फ्राई करिएगा, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। और जो पकोड़े का बैच मेरा बनता जा रहा है मैं उसे तुरंत कढ़ाई में डालती जा रही हूँ। साथ में आप देख रहे हैं चाय भी मैं बना रही हूँ, तो 1 भी सेकंड में अपना वेस्ट नहीं करती हूँ। और जैसे पकोड़े आप फ्राई करते हैं उन्हें तुरंत कढ़ी में डालेंगे ना तो एकदम से वो कढ़ी को पी लेंगे और बहुत सॉफ्ट बनेंगे। ये ट्रिक आप फॉलो करना। जैसे कई बार होता है कि हमने पकोड़े फ्राई कर दिए और उनको साइड में रख दिया, वो ना करें आप। फ्राई करते तुरंत उसको डालें आप कढ़ी के अंदर। गर्मा गर्म पकोड़े एकदम से कढ़ी में जाते हैं ना, वो कढ़ी को सोख कर लेते हैं, स्वाद बहुत अच्छा आता है। स्लो फ्लेम पर कढ़ी को पकाना है हमें, छोड़ दीजिएगा, अपने आप पकती रहेगी। हल्की मलाई इसके ऊपर आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद 1 से 1.5 टेबलस्पून कसूरी मेथी को पानी में भिगोकर डालिएगा। साथ में मैंने एक छोंक तैयार किया था, वो डालना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप टिफ़िन वगैरह में कढ़ी देती हैं तो लुक में अच्छा लगना चाहिए। तो कढ़ाई में जिसमें मैंने पकोड़े बनाए थे ना, उसी में से सारा तेल निकाल दिया। 1 से 1.5 चम्मच तेल छोड़ा था मैंने,
उसमें मैंने हींग डाला, थोड़ी राई डाली है, राई और थोड़ा जीरा और थोड़ा सा सूखा लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालकर गैस की फ्लेम बंद कर दी थी। गरम था तेल तो ये सारा काम गैस बंद करके ही किया था मैंने। और ये छोंक मैंने इस कढ़ी में डाल दिया था। ऊपर से डाला मैंने आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, और ये मेरा खुद का गरम मसाला है, बहुत टेस्टी है ये। और बस अब कढ़ी बन चुकी है, कढ़ी कर दी है मैंने पैक, और साथ में मैंने चावल भी पैक कर दिए हैं, ये देखिए। और ये है मेरे पेड़े जो मैंने कल बनाए थे, इनके अंदर ना जो गुलकंद होता है उसकी स्टफिंग है, बिना चीनी के पेड़े हैं ये। और ये देखिए हमारे पकोड़े कितने सॉफ्ट नरम बने हैं रुई की तरह। तो बस यहाँ पर हस्बैंड के टिफ़िन की तैयारी कर ली है मैंने, टिफ़िन पैक हो चुका है। कोई सलाद वलाद नहीं जाएगा आज, क्योंकि खीरा वगैरह घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बस गाजर पड़ी हुई है, और गाजर मैंने दी नहीं है क्योंकि कई सारी रेसिपीज़ में मुझे उन्हें इस्तेमाल करना है। एनीवेज़ यहाँ पर टिफ़िन को अब मैं पैक कर दूँगी। और चाय बनते ही तुरंत पीने की आदत है मुझे, अगर 2 मिनट भी रखी रह गई तो मैं फेंक देती हूँ, मुझसे नहीं पी जाती है। तो चाय में से देख रहे हैं हम धुआं निकल रहा है, तो बस फटाफट मैंने पीनी शुरू कर दी है। हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस, 10 मिनट बैठी मैं, 10-15 मिनट, और अब आ गई हूँ मैं वापस से कमरों में। तो अब मैं हस्बैंड के जाने के बाद क्या करती हूँ, 10-15 मिनट का मैं रेस्ट करती हूँ। रीज़न, तुरंत घर से किसी के जाते ही काम नहीं करना चाहिए। तो आप भी अपने घर में ये नियम बना लें कि अगर घर से कोई निकल रहा है, ऑफिस जा रहा है या बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, तो आप तुरंत काम ना करें, थोड़ा रेस्ट करें, आपको भी रेस्ट मिलेगा, अच्छा लगेगा। मोबाइल में मैसेज रीड करिए, किसी को कॉल करना है वो कर सकती हैं। हालांकि इतना सुबह सुबह कॉल नहीं किया जाता, बट हाँ बहुत सारे मैसेजेस भी होते हैं, कुछ हमें देखना भी होता है, वो आप देख सकती हैं। उस टाइम में मैं वही करती हूँ, मैसेजेस रीड करती हूँ, जैसे आप लोगों के मैसेज आते हैं वो पढ़ती हूँ, कमेंट के रिप्लाई करती हूँ, मैं वो करती हूँ। उसके बाद मैंने तुरंत आधा घंटा का मतलब 15 मिनट का रेस्ट किया, और फिर मैं अपना काम करना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं कमरे में आ जाती हूँ, बेड वेड बनाती हूँ, क्योंकि कमरे की हालत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हुई रहती है। दुनिया भर के कपड़े इस बेड पे रहते हैं, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ इरिटेट करती है मुझे वो होती है हमारा तौलिया। एज़ यूजुअल हर घर की कहानी, तौलिया बेड पे पड़े होना बहुत इरिटेटिंग लगता है मुझे ये। और मेरे घर में सबके अलग अलग टॉवल्स हैं, तो 4 तौलिए इस पे पड़े रहेंगे, खून खोल जाता है पूरा देखकर, कितना भी कह लें आप, लेकिन इस चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं आता। 17 साल हो गए हैं मुझे मेरे हस्बैंड को ये चीज़ बोलते बोलते, लेकिन मजाल है कि अगर उनमें परिवर्तन आए, इस चीज़ का तो बिल्कुल नहीं आया। हर दिन जाने के बाद खूब मैं अपने आप ही बातें करती रहती हूँ कि ये क्या है, लोग सुनते नहीं है, समझते नहीं है एंड ऑल। तो बस अब मशीन में मैं कपड़े डाल दूँगी, जितने भी गंदे कपड़े होते हैं वो सारे मशीन में डाल दूँगी मैं, और जितने धुले हुए सूखे कपड़े होते हैं वो सब हटा के उनको फोल्ड कर देती हूँ इस टाइम पर। अब आ जाती है दूसरे बेडरूम की बारी। ये बेडरूम कम स्टोर रूम ज़्यादा है, क्योंकि आजकल बारिश भी है तो इसमें कपड़े मैक्सिमम टाइम पड़े ही रहते हैं। अब जैसे किसी का कमेंट आया था कि दीदी रस्सी बांध लो, भाई रस्सी नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि ये किराए का घर है, इसमें कील वगैरह नहीं ठोक सकते हैं। तो जो हैंगर वगैरह है उसमें कपड़े डालकर मैं सुखा देती हूँ, बेड पे डाल देती हूँ, इसी प्रकार से मैं मैनेज करती हूँ। तो बस यहाँ पर ये कमरा भी मैंने सेट कर दिया। और फिर आ जाती है, जैसे मैं लाइव क्लासेस भी लेती हूँ आप लोगों की, ठीक है ना, आप लोगों के साथ मेरी वेडनेसडे और सैटरडे लाइव क्लासेस होती हैं। तो फिर ये सारे काम करने के बाद मैं वापस से नहा धोती हूँ दोबारा, झाड़ू पोछा सब, झाड़ू तो सुबह हो जाता है, फिर पोछा लगाती हूँ ये बेड वेड बनाने के बाद, फिर लाइव क्लास में आप लोगों के साथ करती हूँ। तो ये लाइव क्लास का ही वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ कि मैंने छोड़ा है, सारे काम हो रहे हैं ना समय पे। और लाइव क्लास का टाइमिंग मेरा 11 बजे है, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकती है कि मैं अपने काम में बिल्कुल भी लेट नहीं हूँ, सारे काम मेरे समय पर हो रहे हैं। तो ये छोटी छोटी सी प्लानिंग जब आप करेंगे ना, तो खूब सारा वर्कलोड जितना भी हमारे ऊपर होता है वो ईजिली स्मूथली हो जाता है। बस पैनिक ना हो, आप घबराए ना, कुछ नहीं होता है। 1-2 दिन आपको एडजस्ट करने में लग सकते हैं, लेकिन सीधा ट्रैक पे हम आ जाते हैं। कई बार कुछ इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, लेकिन हाँ अगर आप वर्किंग हैं, आप काम करती हैं मेरी तरह, आप जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, इस प्रकार से आप बाहर की भी काम कर लेंगी। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी किस प्रकार से समय निकाला जाता है। तो ये जो क्लास होती है मेरी तकरीबन 45 to 1 घंटे की होती है। 1 घंटे तक किचन में खड़ा होना इट्स नॉट ए जॉक, लेकिन फिर भी मैं खड़ी रहती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ बात करके, आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर करके बहुत अच्छा लगता है। और मेरी पर्सनल सोच ये है कि अगर आपको कुछ आता है तो आपको वो शेयर करना चाहिए। ज्ञान है बांटने से बढ़ता है, और नॉलेज अगर आपके पास ही रह गई तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो नॉलेज ट्रांसफ़र हो गई तो बहुत फ़ायदा होता है। उसके बाद जैसे मेरे ऑर्डर्स होते हैं, मैं ऑर्डर्स बनाती हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर केक बनाना है, तो ये ऑर्डर का केक है तो मैं ये बना रही हूँ। केक की रेसिपीज़ मैंने आपके साथ कई बार शेयर करी हुई है, लेकिन हाँ अगर आपको डिटेल में रेसिपी चाहिए आप कमेंट करना, मैं आपको नीचे दे दूँगी। ये एगलेस चॉकलेट केक मैं
बना रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल भी लेट नहीं होता है। अगर मेरा ऑर्डर शाम के 5 बजे का है तो लाइव क्लास होते ही मैंने ही केक बनाना शुरू कर दिया। केक का काम क्या है, बस मैंने यहाँ पर मिश्रण घोला, बैटर को डब्बे में डाला, मोल्ड में, अपने आप बेक होता रहेगा। और जो हमारा बाकी का काम है, केक बेक होने के लिए मैंने रख दिया। उस 1 घंटे में इसको लगभग ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट लगेंगे, 50 भी लग जाते हैं कभी कभी, क्योंकि मैं गैस पे बना रही हूँ। तो वो जो 1 घंटा आपके पास बचता है उसमें आप बच्चों के लंच की तैयारी कर सकती है। पर चूंकि मैंने लंच सुबह ही बना लिया तो ऐसा सच मुझे लंच बनाना ही नहीं है। तो देखिए हमारा लंच वाला टाइम भी बच गया कि हमें लंच नहीं बनाना है। तो ये बैटर मैंने कुकर में डाल दिया है, ये बनता रहेगा। और बाकी के छोटे मोटे जो काम है मेरे घर में वो मैं कर लूँगी, जैसे कि अलमारी अगर मुझे अरेंज करनी है, या दूसरे कुछ काम है, किचन के बर्तन मुझे लगाने हैं, या बर्तन फैले हैं तो उन्हें मुझे साफ़ करना है, वो सब मैं कर लूँगी। हालांकि मैं बर्तन वगैरह अपने सुबह ही साफ़ कर लेती हूँ, जब हस्बैंड घर में होते हैं, जब मैं उनका लंच बनाती हूँ तो जो मेरे पास समय होता है उस टाइम पर मैं बर्तन भी कर लेती हूँ। 2-4 बर्तन बाद में होते हैं नाश्ते के, मेरे और हस्बैंड के, वो भी मैं बाद में कर लेती हूँ। 1 घंटे के बाद जैसे हमारा केक तैयार हुआ उसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी, और उसके बाद बाकी की तैयारी करूंगी। अब देखिए, अब दिन में कई बार मेरे कपड़े भी बदलते हैं, आप इस बात पे मत जाइए कि बार बार, जी हाँ बिल्कुल मैं कपड़े कई बार चेंज करती हूँ, क्योंकि जब बेकिंग वगैरह करते हैं कई बार कपड़ों के ऊपर छींटे लग जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो अब मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ यहाँ पर। तो जैसे मुझे कहीं जाना है, साड़ी प्रेस करनी है, वो भी मैंने कर ली, बच्चे घर में नहीं है, तो इस प्रकार से मैं सारे काम ऑन द टाइम कर लेती हूँ। मेरे कपड़े हैं, मेरे भी मैं अपने प्रेस कर लूँगी, हस्बैंड के कपड़े हैं वो भी प्रेस कर दूँगी, बच्चों के कपड़े हैं वो भी प्रेस कर दूंगी। तो ये भी काम हो गया मेरा। अब आ जाती है शाम की बारी। शाम को मेरे बच्चे मेरी बहुत हेल्प करते हैं। कई बार आप लोग कमेंट करते हैं, दीदी सारा दिन काम करती रहती हो, बच्चों की हेल्प लिया करो। बच्चे बहुत हेल्प करते हैं। देखिए जब आप घर में अकेले रहती हैं, बहुत सारा काम करती है, समहाउ वर्कलोड तो है ही मेरे ऊपर, देयर इज़ नो डाउट। प्लस मेरे पास हाउस हेल्प भी नहीं है। तो मेरे बच्चे और हस्बैंड अगर मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं काम कैसे कर पाऊंगी, सोचने वाली बात है। तो मेरी फैमिली सब सपोर्ट करते हैं। मेरे बच्चे कपड़े सुखा देते हैं, कपड़े फोल्ड कर देते हैं, मेरे हस्बैंड चाय भी बना देते हैं, नीचे का जितना काम होता है दूध वगैरह लाना वो मेरे बच्चे करते हैं, बाकी किचन का काम मेरा है वो मैं अच्छे से हैंडल करती हूँ। जैसे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तो बच्चे मेरे साफ़ किए हुए बर्तन अरेंज कर देते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने अभी शाम को चाय के साथ बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बना दिया, खाने की तैयारी भी मैं थोड़ी बहुत, जैसे दिन की कढ़ी बच गई या थोड़ी सब्जी बच गई, वो भी मैं मैनेज कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत सब्जी बनाना होता है बना लेती हूँ। ज़्यादा सब्जी लवर मेरे घर में ऐसा कोई है नहीं, तो थोड़ी बहुत सब्जी 250 ग्राम्स भिंडी बनती है, उसमें सब खा लेते हैं। और ज़्यादा रोटी नहीं बनती है, तीनों बच्चों की 1-1 रोटी बनती है, हस्बैंड की 3 रोटी बनती है, मैं अपनी 1 रोटी बनाती हूँ। मैं शाम को खाना खाती भी नहीं हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ चाय पीती हूँ और चाय के साथ नाश्ता वगैरह करती हूँ, बस हो जाता है। उसके बाद आ जाती है ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये मेरा एक पेड प्रमोशन है। लाइक जैसे मुझे प्रमोशनल वीडियो आती हैं उनके भी मुझे काम करने पड़ते हैं, वो भी शूटिंग करना पड़ता है। ये शूटिंग बाय द वे मेरी 9:30 बजे की है, रात की लेट नाइट मैंने ये काम किया था। तो बस यहाँ पर देखिए ये शूटिंग भी मेरी हो गई, ये पेड प्रमोशन वाला वीडियो भी मैंने बना लिया। तो कितना काम कर रही हूँ मैं, सुबह से लगी पड़ी हूँ, बिल्कुल भी समय नहीं। और ऐसा नहीं कि रेस्ट नहीं किया था मैंने, 3:30 बजे के बाद थोड़ा रेस्ट भी मैं करती हूँ। बच्चों के साथ बात करना, जैसे बच्चे आते हैं उनके साथ हमेशा बैठकर लंच करती हूँ। कभी ऐसा नहीं होता कि बच्चों को मैंने निकाल के दे दिया, बच्चे खा रहे और मैं अपना सो गई, ऐसा कभी नहीं होता। बच्चों के साथ बैठ कर प्रॉपर मैं लंच करती हूँ, जितना समय लगता है उनके साथ बैठती हूँ, फिर मैं थोड़ा रेस्ट भी करती हूँ। सोती नहीं हूँ लेकिन हाँ लेटती ज़रूर हूँ। तो ये मेरी पेड प्रमोशन वाली वीडियो भी ऐसे पूरी हो गई। और ये काम मेरा पेंडिंग था, ये भी पूरा कर लिया मैंने। मेरे पास अगर कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मैं हमेशा टाइम पर पूरे करती हूँ। कभी ऐसा नहीं होता कि सामने वाला मुझे बोले कि मैडम ये प्रोजेक्ट आपका अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और चूंकि मुझे बाहर जाना था तो ये दिन की ही क्लिप है मेरी, शाम के समय की। तो शाम को मैं बाहर गई थी हस्बैंड के साथ, पार्टी में गई थी मैं, हम ऑफिशियल गैदरिंग में गए थे। तो इस प्रकार से जो साड़ी मैंने प्रेस करी थी वो साड़ी भी मैंने पहन ली, और ये मेरा बाहर का काम भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे काम जो होते हैं इनमें समय लगता है, लेकिन सारे काम मैं इजीली हैंडल कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर फोटो सेशन भी हो गया, आप लोगों के साथ रील भी शेयर कर देती हूँ मैं, है ना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये कि जब आप रेडी हो रहे हो, क्योंकि मैं ज़्यादातर इस प्रकार के कपड़े नहीं पहनती हूँ, पर हाँ अगर मैं किसी ऑफिशियल इवेंट में जा रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा कैप्चर मैं ज़रूर कर लूँ। तो बस यहाँ रेडी हो गई, और ये मेरी इंस्टाग्राम के लिए रील भी मैंने बना ली। और बाय द वे ये रील मैंने घर आके 11:30-12 बजे के करीब बनाई थी, तो ये रील भी मैंने बना ली अपनी, ठीक है। तो सारे काम इस प्रकार से होते चले जाते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि कोई काम छूट रहा है मेरा। हस्बैंड का ऑफिस इवेंट हो वो भी मुझे अटेंड करना है, मेरे भी कुछ कुछ काम होते हैं वो भी मैं अपने काम करती हूँ।
और अगर मुझे सब्ज़ी वगैरह लानी है तो शाम को हस्बैंड के साथ जाके सब्ज़ी भी ले आती हूँ। वो काम मैं उस टाइम पर करती हूँ जब हस्बैंड ऑफिस से आते हैं। जैसे हस्बैंड 6 बजे 6:30 बजे आ जाते हैं, हमने चाय पानी पिया, फिर हम सब्ज़ी लेने निकल गए। तो जो भी सब्ज़ी लानी है बिल्कुल बगल में ही मार्केट है, वहाँ से जाके हम सब्ज़ी ले आते हैं। फ्रेश सब्ज़ी मैं हमेशा लेकर आती हूँ, फ्रिज में मैं ज़्यादा सब्ज़ियाँ स्टोर नहीं करती हूँ। और अगर मुझे कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है तो भी मैं हस्बैंड के साथ चली जाती हूँ। तो एक मैं बाहर गई थी, वहाँ पे से थोड़ी शॉपिंग मैं करके आई थी, ऑलरेडी आपको दिखाया था मैंने। ये कुछ हस्बैंड का काम का वो है, हस्बैंड ऑफिस के लिए लेकर आए थे। और ये फ़िलहाल शाम के 6:30 पौने 7 का समय है। तो ऐसे काम जब होते हैं ना, जब बड़े बड़े काम होते हैं, ये मैं वीकेंड्स पे करती हूँ, लाइक संडे को, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है। सैटरडे की शाम को मैं ज़्यादातर बाहर के काम करती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे होता है। तो आप आराम से, अगर लेट भी हो रहे हैं तो ऐसा कोई टेंशन नहीं होती, आराम से बैठिए, लेटिए, सुबह लेट उठिए, संडे को कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इस प्रकार से मैं अपनी पूरी दिनचर्या करती हूँ, ये मेरे काम होते हैं। इसी प्रकार से सारा काम करते करते कब रात हो जाती है पता नहीं चलता। कोई काम ऐसा नहीं होता कि मैं छोड़ती हूँ या लेट हो जाती हूँ, या कोई काम ऐसा होता है कि अरे शिट ये तो आज करना था लेकिन मैं लेट गई, ये छूट गया। ये सब चीज़ें मैं कभी नहीं करती हूँ, हमेशा ऑन द टाइम रहती हूँ। बच्चों के वाटर बॉटल लेकर आई थी मैंने बताया था ना आपको। और बस जैसे मैंने शाम को पकौड़े वकौड़े बना लिए, हल्का फुल्का खाना बना लिया, 2-4 चपाती सेक ली। ज़्यादातर मेरे घर में रात में सब्ज़ी कम बनती है, जो लंच में बनती है वही काम चल जाता है, क्योंकि मैंने कहा ना मेरे घर में सब्ज़ी लवर कोई नहीं है, दाल खाते हैं सब, तो दाल में बना देती हूँ। और ये रात की कुछ तैयारी मैंने कर ली, अगले दिन की प्रेप बेसिकली। अगले दिन अगर मुझे कुछ स्पेशल बनाना है तो छोले भिगो दिए हैं मैंने, ड्राई फ्रूट्स भिगो के रख दिए, किचन साफ़ कर दिया, सारी सफाई मैंने कर ली। तो बस इसी प्रकार से कर। और जब मैं ये काम करती रहती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड अगले दिन बच्चों के स्कूल के कपड़े प्रेस कर रहे होते हैं, मेरे बच्चे चेस वगैरह खेल रहे होते हैं। तो वो बेडरूम में थोड़ा सा ज़रूर खेलते हैं, हमेशा कुछ स्टोरी टेलिंग टाइप उनका होता है। मैं अपना किचन सिक्योर कर लेती हूँ, हस्बैंड बच्चों के नेक्स्ट डे स्कूल के कपड़े वगैरह प्रेस कर देते हैं। मेरे दोनों बच्चे अपने कपड़े खुद प्रेस करते हैं, वैभव के कपड़े हस्बैंड प्रेस कर देते हैं। इसी प्रकार से सारे घर का काम हो जाता है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।